अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ लेके आए, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मैंने व्लॉग शुरू किया, बीच में थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई, फिर दोबारा से शुरू किया। जब मैंने स्टार्ट किया ना व्लॉग को बनाना, जब मैंने इसको, तो मुझे अव्वल तो मुझे कैमरा मुझे मोबाइल ही की समझ नहीं आती थी कि ये मोबाइल कैसे इसका यूज़ होगा और इसमें वीडियो कैसे एडिटिंग होती है, इसकी एडिटिंग कैसे होगी, और ये समथिंग बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। लेकिन कुछ चीज़ें मेरा बहुत दिल किया मैं बोलूँ, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब आप मतलब अब आपका थोड़ा सा हाथ बैठ गया है कैमरे पे, तो आप पिछली जो वीडियोस हैं वो डिलीट कर दें। तो ये बात जो होती है ना, ये बड़ी एक जाके लगी, वो इसलिए जाके लगी कि देखें जो मेरी स्टार्ट की वीडियोस हैं ना, वो दैट्स रियलिटी बेस हैं। वो बहुत ज़्यादा हैं, सारी रियलिटी बेस, लेकिन उस वक्त मैं जिस ड्रामे में से गुजर रही थी वो उस बेस के ऊपर हैं। आप अगर किसी को उस चीज़ से फ़ायदा पहुँचे कि मैंने वो सफ़र कैसे शुरू किया, मैं यहाँ तक कहने तक कैसे आई, तो फिर अंदाज़ा होता है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर क्या क्या इम्पेक्ट्स पड़ रहे होते हैं। इसलिए मैंने वो वीडियोस बिल्कुल डिलीट नहीं की कि इंसान की ज़िंदगी में ख़ास तौर पर मैंने जो ज़िंदगी में देखा है, एक तो बचपन के वाक़यात आप पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं कि आपका बचपन कैसा गुज़रा है, आपने किन चीज़ों को, जो बहुत प्यारी चीज़ें होती हैं, आपने जब उनको कैसे खोया, वो चीज़ें आपके ऊपर कहाँ कहाँ आप बेबसी आपने महसूस की। अब जितने भी आप बड़े हो जो, जितने भी आप मतलब मैं कहूँगी बूढ़े हो जो, जवान हो, जैसे भी हो, आपको पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। पेरेंट्स के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे लगता है कि इनकी कमी शायद देखने वाले को ऐसे लगे कि हम माँ बाप हैं तो अब मुझे माँ बाप की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। माँ बाप की ज़रूरत सबको पड़ती है। एक माँ को जो है वो भी ज़रूरत पड़ती है। आगे से जब लाइफ गुजरती है तो उसमें भी माँ बाप को, मतलब कहने का ये है कि माँ बाप की ज़रूरत कहीं पे भी ख़त्म नहीं होती। इनका जो एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है कि हमेशा ज़िंदगी में आपको पॉजिटिविटी को गुजारना चाहिए। और जो इंसान के ऊपर जो ड्रामे होते हैं ना, जो आपकी वीक पॉइंट है लाइफ के, वीक पॉइंट मतलब कि जहाँ पे आप जब भी आप मूव कर रहे हो, जो वो सीन हो जो आपके साथ बचपन में गुजरा होता है, या कोई उससे जुड़ी हुई चीज़ें, यकीन करें आप उधर ही जाकर सुई टूटती है। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा ड्रामा सिर्फ दो जगह पे आया था, शायद आपको ये चीज़ समझ आए। या देखिए, ज़िंदगी में सबसे पहले ड्रामा एक मेरा तब आया था जब हमने अपना सिटी मूव किया था। मैं छोटी थी लेकिन मेरे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, क्योंकि हम फैसलाबाद के रहने वाले थे, फिर उधर से बहुत छोटे शहर में आए, तो मैं उस चीज़ को नहीं कर सकी क्योंकि मेरी दोस्तें थी बचपन की, और बहुत ज़्यादा असर होता है स्कूल जाना मिल के। उसके बाद अब्बू बाहर चले गए, वो वाला इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। जब अब्बू बाहर गए, उनके अब्बू के बाहर जाने से एक अजीब सा सिस्टम हो गया था, क्योंकि हम अब्बू के बहुत ज़्यादा आदी थे, अब्बू की हर बात के आदी थे कि अब्बू ने इस टाइम में आना है, इस टाइम में चीज़ मिलेगी, इस टाइम में लेके आएंगे। उस दौर में अब्बू कभी खाली हाथ कभी घर नहीं आए थे। हमेशा अब्बू के हाथ में जलेबियाँ होती थी या कुछ समथिंग, कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो बच्चे खाते हैं। तो ज़िंदगी में मुझे लगता है कि हमें अपनी पावर को ना, जो मैंने ज़िंदगी में बहुत देर से कुछ चीज़ें सीखी हैं, मैं वही आपसे शेयर करती हूँ कि हमें अपनी जो हमारे अंदर जो बहुत ज़्यादा दुख है, या कह लो जिस ड्रामे में से हम गुज़रे हैं, अब मैं ये यहाँ पे सिर्फ एक बात शेयर करूँगी। ये सारी बातें बड़ी तकलीफ़ दें हैं, लेकिन मैं रो नहीं रही। इसकी ना रोने की वजह ये है कि मैंने अपनी उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता से उन पे काबू पा लिया हुआ है। मुझे ऐसे लगता है कि आपको अपनी जो लाइफ में आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है यहाँ यहाँ पे, उसको अपनी पावर बना लेना चाहिए कि मैंने ऐसी लाइफ गुजारी है तो मैं ऐसा करके जीऊँगी। जब दुनिया में जो शख्स भी आया है उसने जाना है। मेरे अम्मी अब्बू चले गए, अब हम जाएंगे, फिर आगे से हमारे बच्चे आ जाएंगे, उनके बच्चे आ जाएंगे। ये एक लाइफ का पार्ट ऑफ लाइफ है। इसकी समझ कुछ देर से आई है लेकिन आ गई है। लेकिन पहले व्लॉग्स में रोना धोना बहुत ज़्यादा इसलिए होता था कि कुछ चीज़ें पकड़ में ही नहीं आ रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी ज़िंदगी को कैसे सही किया जाए, कैसे होती है, इसलिए।
तो मैं सबसे बड़ी मिसाल ये सिर्फ यही दूंगी कि देखें, जैसे पानी होता है, अगर हम खड़ा रहे पानी, अगर आप ग्लास में भी 2 दिन डाल के पानी रखो, ऐसे ही पड़ा रहे पानी, पानी से स्मेल आने शुरू हो जाती है। तो इंसान को ज़िंदगी में चलते रहना चाहिए। वो क्या कहते हैं, जब तक दरिया ठाठे मारता रहता है और लहरें आती हैं जाती हैं, तो दरिया की यही खूबसूरती है, समंदर की यही खूबसूरती होती है कि उसके अंदर जोश होता है। तो वो जोश जब इंसान के अंदर भी आना शुरू हो जाता है ना, तो वो फिर इन हालात पे काबू पा लेता है। वो कहीं पे भी आंसू जल्दी नहीं निकलते, वो आंसू फिर आप अपनी पावर बना लेते हो। मेरी होप्स हो कि आपको मेरी बात की समझ आई हो और इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। और मैं हमेशा यही कहती होती हूँ कि जो भी आपके ज़िंदगी के मामलात होते हैं, उन पर कोशिश करनी चाहिए कि उसमें पॉजिटिव रहें, लोगों को पॉजिटिविटी दें। किसी का बुरा नहीं सोचेंगे तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर, बाय।